आपको अंदर ले चलते हैं और बहुत सारे उन विजुअलों से रूबरू कराते हैं जो आप अब तक आपने कभी नहीं देखा होगा। आपको काजीरंगा की खूबसूरती से दो चार कराते हैं। तेरह किलोमीटर चौड़े दायरे में फैला ये जंगल जानवरों की करीब 55 प्रजातियों का घर है। हालांकि काजीरंगा की पहचान गैंडों को लेकर सबसे ज्यादा है, जिनकी संख्या यहाँ 2600 से भी ऊपर है। काजीरंगा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव भी प्राप्त है। विश्व में जितने सिंगल हॉर्न वाले राइनो हैं, उनमें 70% हमारे काजीरंगा में ही रहते हैं। यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में टाइगर, एलिफेंट, स्वैम्प डियर, वाइल्ड बफेलोज और तरह तरह की वाइल्ड लाइफ देखने का अनुभव भी वाकई कुछ और है। एबीपी न्यूज की टीम जब काजीरंगा पर रिपोर्ट तैयार कर रही थी, उस वक्त हमें हाथी, गैंडे और भैंस के अलावा अजगर भी दिखे। ऐसी तस्वीरों को पीएम मोदी ने भी देखा। पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक तरह से अपने आप में उत्साह है, क्योंकि काजीरंगा नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र है और हम भी आपको उस पर्यटन केंद्र से रूबरू करा रहे हैं। अक्सर बारिश के दिनों में यहाँ बाढ़ आ जाती है, इसलिए यहाँ पर जानवरों की जान की सुरक्षा के लिए ऊंचे ऊंचे टीले बनाए गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क 4 नदियों ब्रह्मपुत्र, दिफ्लो, मोरा दिफ्लो और मोरा धनसिरी नदी से घिरा हुआ है। हम इस समय काजीरंगा जंगल के बिल्कुल डीप में हैं और देखिए कई जगह आप देखेंगे ये बड़ी ऊंची जो हाईलैंड कहते हैं इसे, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तब उन्होंने ये हाईलैंड बनाना शुरू किया पूरे जंगल में, क्योंकि बारिश के समय में पूरे जंगल में पानी भर जाता था। उस समय जानवरों को बहुत समस्या होती थी और कई जानवर सिर्फ इसलिए मर जाते थे क्योंकि पानी भर जाने की वजह से वो पानी से बाहर नहीं निकल पाते थे। इसलिए जगह जगह ये इस तरह से ऊंचाई वाले हाईलैंड बनाए गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क बाघ, एशियाई जंगली भैंसे और दलदली हिरण के लिए मशहूर है। जैसे जंगल के अंदर घुस रहे हैं, हमें बहुत सारे वन्यजीव दिखाई पड़ रहे हैं। अब अगर आप देखें तो ये पानी का बहुत बड़ा हिस्सा है और यहाँ पर एशियाटिक वाइल्ड लाइफ बफेलो इन्हें कहते हैं, आपको दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ दलीम भाई भी हैं जो टूरिस्ट गाइड भी हैं। दलीम भाई लंबे समय से काजीरंगा के जंगलों में विचरण करते हैं। मुझे लग रहा है कितनी साल की एज से आप काजीरंगा आ जा रहे हैं? मैं 96 से आ रहा हूँ। हाँ, ये एशियाटिक वाइल्ड वाटर बफेलो है। ये एंडेंजर स्पीसीज है, ये सिर्फ काजीरंगा में मिलता है। उसका पीछे जो देखा है आप, वो ब्राउन कलर का हरिण, ये है स्वाम डियर। ये सिर्फ काजीरंगा में मिलता है। उसका पॉपुलेशन ओनली 1208 है। हाँ, वर्ल्ड में कोई जगह में नहीं मिलेगा ये। हाँ, केवल काजीरंगा में मिलते हैं। सिर्फ काजीरंगा में। वो बिग 5 का अंदर ही होता है। हम लोग का काजीरंगा में बिग 5 होता है ना, एक आपका एलिफेंट, राइनो, टाइगर, एशियाटिक वाइल्ड वाटर बफेलो, स्वाम डियर, ये बिग 5 का। हम लोग अभी दो बिग 5 का अंदर 2 देख लिया और आगे देखेंगे क्या होता है। असम के इस खूबसूरत पार्क में रीछ, तेंदुआ, सियार, जंगली सुअर, कैप्ड लंगूर, हॉग हिरण, फिशिंग कैट, पेंगोलिन और बंगाल की लोमड़ी के साथ साथ बंगाल कोबरा, किंग कोबरा और रॉक पाइथन जैसी सांपों की प्रजातियां भी यहाँ पर मिलती हैं। काजीरंगा की खूबसूरती यहाँ के पक्षियों से भी है। स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की करीब 600 प्रजातियां यहाँ रहती हैं। हम इस वक्त काजीरंगा के बिल्कुल बीच में हैं, जहां देखिए ये बड़ी जो झील है इसको 16 भील बोलते हैं। दरअसल यहाँ पर पूरी दुनिया भर से जब साइबेरिया और दूसरे देशों में बर्फ पड़ जाती है, 600 प्रकार के जो पक्षी हैं यहाँ पर आते हैं और समय व्यतीत करते हैं, अपना जीवन बचाते हैं और इस 16 भील की शोभा बढ़ाते हैं। तो अभी भी आप देखिए साइबेरियन पक्षियों का एक झुंड दिखाई पड़ रहा है जो इस समय 16 भील के आसपास आपको नजर आ रहा है। साल 1905 में बने इस नेशनल पार्क में 1938 में शिकार पर बैन लगा दिया गया था। सिर्फ पर्यटन के लिए आने वाले लोगों को ही इसमें एंट्री मिलती है। जंगल में महिला गार्ड भी तैनात हैं
और इस टीम को वन दुर्गा नाम दिया गया है। जानवरों की निगरानी करने के लिए यहाँ पर हाईटेक कैमरे भी लगाए गए हैं। काजीरंगा जंगल टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत आगे निकल चुका है। आप देखें जगह जगह ये इस तरह से कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं, दरअसल ये कैमरे इसलिए लगाए गए हैं कि जो टाइगर विचरण करते हैं, टाइगर इधर उधर से गुजरते हैं, तो उनकी काउंटिंग के लिए, उनके फुटप्रिंट के लिए कितनी संख्या में हैं, वो सारे इन कैमरे की जगह के जरिए काउंट किए जाते हैं। और पूरे जंगल में आप जिन रास्तों से हम गुजरते हैं, इन सभी रास्तों में इस तरह के आपको कैमरे दिखाई पड़ते हैं। और ये कैमरे सिर्फ इसीलिए हैं कि जो टाइगर या दूसरे जो वन्य जीव हैं, जो जानवर हैं, जो यहाँ से गुजर रहे होते हैं, यहाँ से निकल रहे होते हैं, उनको कैसे काउंट किया जाए, इन कैमरों के जरिए ही काउंट किए जाते हैं। कैमरों के अलावा शिकारियों पर नजर रखने के लिए जगह जगह मचान भी बनाए गए हैं। आपको दिखाते हैं जगह जगह आपको ये इस तरह के मचान दिखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे जो वन्य जीव हैं उनके जो शिकार होता है और उस शिकारों को रोकने के लिए ऐसे मचान बनाए गए हैं। और ये मचान में जो लकड़ियाँ इस्तेमाल की गई हैं, जो लकड़ियाँ टूट जाती हैं, जो लकड़ियाँ गिर जाती हैं, उनको बाकायदा काट के और इस तरह के मचान बनाए गए हैं। और ये मचान सिर्फ इसलिए हैं कि यहाँ पर जो बहुत पहले जानवरों का शिकार होता था, उस शिकार को रोकने के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो जंगल में सुरक्षा करते हैं जंगली जानवरों की, जैसे हमारे साथ भी एक सुरक्षा गार्ड हैं जो इस समय हमारे साथ हमारी गाड़ी में भी मौजूद हैं, वो रात में इन्हीं मचानों में बैठकर जंगल के जानवरों की सुरक्षा करते हैं।